और आप अभी विमल विथ न्यूज के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि पंजवारा के गढ़ीनाथ मंदिर जो कि देखिए कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है और चंदन जी, बाल व्यास चंदन जी चल वृंदावन धाम मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अगर आपको बचना है कार्यक्रम तो आप उनके शरण में जाइए जिनके शरण में आपने चोट लगाया। उस समय सरकार के मंदिर के सामने जयंत भागते हुए सीता जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। बाल व्यास माते हमसे जो अपराध हुआ है हमें क्षमा खारबिंद से उस समय सीता जी के कहे अनुसार मंदिर के प्रांगण में जयंत जी को प्रकार काना करके महाराज से छोड़ दिया गया। उसी प्रकार जैसे देखिए दुर्वासा जी महाराज ने कृत्या को प्रकट किया था, इनके पीछे भेजा था। इनके पीछे भेजने के साथ इन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करने के साथ आप लोगों को बताए थे ना क्या बोलना है। हम कहेंगे राधे राधे, आपको क्या कहना है जोर से, तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। पहले हम कहेंगे राधे राधे, फिर आपको कहना है अरे राधे राधे। जाएंगे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। और वृंदावन का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? मंदिर में जो श्रीमद् भागवत कथा किनको याद है बताइए तो। ये सारे लोग वृंदावन धाम। कौन सा नाम है बोलिए एक साथ जोर से, एक साथ, एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके भाव से राधे राधे की भक्ति में चलो। हमारे सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। कम से कम इसी प्रकार सर जी का सेवा बना रहे। और एक बार हमारे भवेश भगत भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, जो इतना जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं और बाबा गणिनाथ से प्रार्थना करते हैं और बोले भी हैं कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, लगातार अभी आपको 2 साल अभी और कथा करना है। तो महाराज उनके लिए एक बार जोरदार फिर से ताली से स्वागत कीजिए। कम से कम देखिए पहले आगे बढ़ने वाला होना चाहिए ना महाराज। देखिए बाबा गणिनाथ का जो कृपा है वो तो अपार दिख ही रहा है और यहाँ के ग्रामवासी का भी अपार कृपा है जो ऐसा इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम का आप सभी आनंद ले रहे हैं। बोल वृंदावन में हरिलाल की, बोल वेंकटेश्वर भगवान की, बोल श्याम प्यारे की। महाराज एक अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार भगीरथ जी महाराज देवी गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं, उनकी कथा को श्रवण कराते हैं। महाराज सगर महाराज की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुमति, दूसरा का नाम केसरी। महाराज प्रथम पत्नी से सुमति से महाराज 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से अंशुमान, असमंजस और अंशुमान का जन्म हुआ। महाराज किसी कारणवश एक बार सकर महाराज की 60,000 पुत्र इनकी जीवन लीला समाप्त हो गए। एक ऋषि के आश्रम में जाने के साथ चोरी करके एक अश्व को रखा था। झूठे आरोप इस प्रकार जैसे इनके ऊपर ऋषि को क्रोध दिलाया, जैसे उनकी आंखें खुला। आंख खुलने से सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया। लेकिन सबके सब सरकार पृथ्वी पर भटकने लगे और समय आने के साथ
अपने भ्राता श्री असमंजस अंशुमान से प्रार्थना की कि आप मेरे जीवन में मुक्ति का उपाय को ढूंढिए श्रीमद् भागवत कथा और हमें मुक्त कराइए। पंजवारा में गढ़ीनाथ के समय आने के साथ सबसे पहले यहाँ बाल व्यास चंदन जी महाराज के मुखारबिंद से अंशुमान जी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करना प्रारंभ किए, परंतु मनोरथ पूर्ण होने के प्रथम ही इस प्रकार उनका शरीर पूरा हो गया। समय आने के साथ इनके ही पुत्र दिलीप जी महाराज देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करना प्रारंभ की, लेकिन ये भी तप करने में सफल नहीं हो पाए। दिलीप जी महाराज के पुत्र श्री भगीरथ जी महाराज कठोर तप करना प्रारंभ किए। सबसे पहले इन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किए, हे प्रभु व्यास चंदन जी महाराज के देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रकार आप हमें आज्ञा दीजिए, अपने साथ जाने का अनुमति दीजिए। महाराज भगवान श्री हरि ने आदेश दिया कि आप सबसे पहले देवी गंगा को प्रसन्न कीजिए और प्रसन्न करने के बाद ही वह पृथ्वी पर आएगी। जिस समय देवी गंगा को प्रसन्न की, भगीरथ जी महाराज ने देवी गंगा को प्रसन्न कर जैसे ही की, इन्होंने कहा, हे भगीरथ महाराज, आपके तप से आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, लेकिन हमारी वेग का धारण कौन करेगा? मेरा जो ये वेग है, मेरी गति इतनी तेज है, जब जल की धारा आएगी तो सरकार कहीं ऐसा ना हो कि ये पाताल में चली जाए। उस समय फिर से भगवान भोलेनाथ को याद किया, महाराज प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का आश्वासन दिया, भगीरथ जी महाराज आप चिंता मत कीजिए, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास कीजिए। चराचर जगत के परमात्मा सब भगीरथ जी महाराज को देख रहे थे। समय आने के साथ भगीरथ जी महाराज देवी गंगा को फिर से ही आह्वान किए। उस समय देवी गंगा महाराज जैसे ही देवी गंगा आकाश मार्ग से आने के जैसे ही महाराज जाने वाले थे, भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। वही जिस समय कि वामन भगवान दूसरे पैर को आगे बढ़ाए थे, जो अंगूठे से रक्त की धारा निकला था, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया था। उन्होंने आश्वासन दिया, हे देवी अब आपको पृथ्वी पर जाने का समय हो गया है, अब आपको पृथ्वी पर ही रहना है। समय आने के साथ देवी गंगा तीव्र मार्ग से तेज गति से आ रही थी। उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपनी विशाल रूप को धारण किया, जटाओं को बिखेरा। प्रकार देखते ही देखते देवी गंगा को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में समाहित कर लिया। प्रकार इतनी तेज गति होने के कारण जब भगवान भोलेनाथ ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिए, सरकार अब तो और अनंत हो गया। भगीरथ जी महाराज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम जिस कार्य के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर बुला रहे थे, आपने तो अनर्थ कर दिया। आप तो देवी गंगा को जटाओं में बंद कर दिया। चूंकि महाराज भगवान भोलेनाथ को भी वरदान प्राप्त था, चूंकि जिस समय जहर पान किया था, तो उस समय वो जो विष कालकुट नामक वो जो हलाहल विष धारण किया था,
उसको बंद कर दिया। महाराज आप उस समय चंदन जी महाराज भगवान भोलेनाथ तो वरदान प्राप्त कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पास ऐसा होगा कि आपकी जटाओं को स्वयं सरकार देवी गंगा विराजमान रहेगी। पुनः भगीरथ जी महाराज प्रार्थना करने के बाद देवी गंगा की धारा को अपनी जटाओं से एक धारा को बाहर की और उस समय भगीरथ जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं, साथ साथ उनके साथ देवी गंगा उनके पीछे जा रही थी। जाते ही रास्ते में सरकार एक जानवी ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर सारे लोग और जानवी ऋषि का आश्रम जैसे इन्होंने देखा, सारे लोग इस कार्यक्रम उस आश्रम में सरकार यज्ञ चल रहा था, यज्ञ को ध्वस्त करने लगा। क्रोध में आकर के जानवी ऋषि ने देवी गंगा का दोहन कर दिया। सरकार देवी गंगा का दोहन करने के बाद, देवी गंगा के पान करने के बाद फिर से भगीरथ जी महाराज चिंता में पड़ गए। समय आने के साथ पुनः प्रार्थना करने के बाद जानवी ऋषि ने देवी गंगा को अपनी जंघा से पुनः प्रकट किया और प्रकट करने के साथ सरकार सारे संसार में जिस स्थान पे जहाँ पे सगर महाराज के पुत्र का जहाँ पे चल करके भस्म हो गया तो उस रास्ते को लेकर के गया, अपने भ्राताश्री के ऊपर कृपा की, 60,000 पुत्रों के ऊपर जल का गंगा जल का स्पर्श होने मात्र से उनके जीवन में मुक्ति मिल गया। समय आने के साथ पृथ्वी पर देवी गंगा विराजमान होने के साथ सारे संसार में सबके पापों को धोने के लिए आप सुन रहे हैं जगत में देवी गंगा का प्रकार उद्धार हुआ। इस धराधाम पर देवी गंगा सबके जीवन में कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। बोले गंगा मैया की। महाराज समय के साथ देवी गंगा इन्होंने कहा जो भी कलयुग में गंगा में स्नान करेगा उनका पाप क्षय हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या आप अपराध पे अपराध करते जाएं और आप विचार करेंगे कि हमें गंगा स्नान कर लेना है तो क्या आपके ऊपर कृपा हो जाएगा? अपराध पे अपराध आप करते जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि गंगा स्नान कर लेंगे, महाराज इतना याद रखिए, जो पाप की गठरी होता है ना वो भारी होता है और जो पुण्य किया हुआ रहता है वो तर जाता है। साधारण एक कागज पर एक कागज को लेकर के उस पे आप लिख देना राम और उसको पानी पे छोड़ देना। आप कहते हैं कि ये तैरने लगता है, ये पुण्य का कर्म है इसलिए ये तैरने लगता है। और सरकार कहीं ना कहीं उसी जगह आप लिख देना रावण, हो सकता है कहीं वह डूब जाए। पाप का जो गठरी होता है वह भारी होता है सरकार, और वह स्वतः आपके कर्म ही आपका अच्छाई कर्म है तो आपको कहता है फलाना व्यक्ति जो जा रहा है ये बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, गुणवान है। और सरकार 10 कदम के बाद फिर से कोई व्यक्ति जाता है, आप ही कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है सरकार यह किसी लायक नहीं है, ये सबको अपमान करने वाला है। व्यक्ति वही है, सबका सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि उन्होंने वैसा कर्म किया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे सब बैठे हैं, ताकत नहीं लगेगा उनके लिए भी व्यवस्था है, जो ताकत लगेगा उनके लिए है बतासा, उससे भी ज्यादा अगर ताकत लगेगा तब और क्या है। आप हाँ, बाल व्यास चंदन जी महाराज अरविंद से
चीनी वाला, आप जो चाहे